अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस शोबिज़ चैनल से आपको पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की मुख्तलिफ़ शख्सियात के हवाले से तफसीली मालूमात, स्टूडियोज़ के हवाले से ख़बरें, नई आने वाली फ़िल्मों की ख़बरें और इस तरह की जो जितने भी फ़नकार बरदरी है उनकी जो सरगर्मियाँ उसके हवाले से हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक नामवर नग़मा निगार शायर ख्वाजा परवेज़ के हवाले से है। नाज़रीन, फ़िल्म इंडस्ट्री में के दीगर शोबों की तरह जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के बाकी शोबे हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो बाकी जितने भी शोबे हैं, कैमरामैन हैं, इसी तरह फ़िल्म की कामयाबी में एक नग़मा निगार भी इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नग़मा निगार आए जिनकी अगर हम तफसील में जाएँ तो उनमें तनवीर नकवी, कसीर शिफाई, अहमद राही, इसी तरह दीगर जो है सईद गिलानी, बेशुमार अच्छे जो है वो गीत निगार आए। उन्हीं में एक बड़ा नाम ख्वाजा परवेज़ का भी था जिनकी आज 20 जून को 12वीं बरसी मनाई जा रही है। ख्वाजा परवेज़ की हम बात कर रहे हैं जिनका असल नाम तो ग़ुलाम मोइनुद्दीन था, लेकिन उन्होंने ख्वाजा परवेज़ के नाम से फ़िल्मी दुनिया में शोहरत पाई। ख्वाजा परवेज़ 1935 में अमृतसर में पैदा हुए थे। उसके बाद उनका घराना जब पाकिस्तान बना तो नकल मुकानी करके लाहौर आ गए और यहाँ पर ग्वाल मंडी में जो है उनकी रिहाइश थी। ख्वाजा परवेज़ ने जब शऊर संभाला तो उन्हें फ़िल्म इंडस्ट्री में डायरेक्शन का शौक़ हुआ, डायरेक्टर बनने का शौक़ हुआ। तो वो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर वली साहब के साथ अटैच हुए और उन्होंने फ़िल्म गुड्डी गुड्डा में बतौर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें एहसास हुआ कि गीत निगारी करनी चाहिए, लिहाजा फिर उनका रुझान नग़मा निगारी की तरफ हुआ। 1965 में उन्होंने पहली बार फ़िल्म रवाज के गाने लिखे, लेकिन उनकी जो असल शनाख्त है वो शबाब किरानवी की फ़िल्म आईना से हुई। आईना जिसमें दीबा और मोहम्मद अली ने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। इस फ़िल्म का गाना मसूद राना की आवाज़ में सुपर हिट हुआ, जिसके बोल थे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों न इकरार करूं। ये गाना आज तक सुपर हिट है और उसके बाद ख्वाजा परवेज़ एक ब्रांड बन गए और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सैकड़ों की तादाद में खूबसूरत उर्दू पंजाबी गीत लिखे। आईना की अगर हम बात करें, शबाब किरानवी की फ़िल्म आईना, तो इसका एक और गाना जो मेहदी हसन की आवाज़ में था, दिले वीरां है तेरी याद है तन्हाई है, ये गाना भी सुपर हिट था। जो हमने इससे पहले रवाज फ़िल्म का जिक्र किया था, 1965 की फ़िल्म रवाज, ये अदाकार असलम परवेज़ की बतौर विलन पहली फ़िल्म थी। उसके बाद हम जिक्र करेंगे पंजाबी फ़िल्म अनवरा का। अनवरा मौसीकार ताफ़ो की बतौर मौसीकार पहली फ़िल्म थी और जिसका हर गाना सुपर हिट था। ख़ास तौर पर इस फिल्म का जो सुपर हिट गाना नूर जहाँ की आवाज़ में जो था, ख्वाजा परवेज़ ने उसे तहरीर किया था। ये गाना आज तक मकबूल आम है। फिल्म अनवरा का एक और सुपर हिट गाना था, ये गाना भी बड़ा मकबूल हुआ था, नूर जहाँ की आवाज़ में ही था। फिर हम अगली फिल्म धी रानी की बात करेंगे। इस फिल्म में ख्वाजा परवेज़ का लिखा हुआ सुपर हिट गीत मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, घर जाके शिकायत लाऊंगी, ये गाना भी बहुत मकबूल हुआ था। यूँ इस तरह ख्वाजा परवेज़ जो है उनके नग़मात का सिलसिला जारी रहा और फिल्म साज़ों ने ख़ास तौर पर उनकी शायरी को
अपनी फ़िल्म में शामिल करना तरजीह समझा। उन्होंने एक फ़िल्म दर्द, जो एजाज़ और दीबा की फ़िल्म थी, उसके लिए एक गाना लिखा उर्दू में, जिसके बोल थे सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। ये भी सुपरहिट गीत है। फिर ख्वाजा परवेज़ का फ़िल्म शमा और परवाना का लिखा हुआ गाना, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शम्मा जलती रहे, शम्मा जलती रहे, परवाना चला जाएगा। ये भी अपने दौर का सुपरहिट गीत है। एक गाना और ख्वाजा परवेज़ का मुझे याद आ रहा है, जो मेहदी हसन की आवाज़ में है। ये गाना भी अपने दौर का मकबूल आम गाना था। अगर हम अल्ताफ़ हुसैन की पंजाबी फ़िल्म साला साहब की बात करें, जो अंजुमन और अली एजाज की सुपरहिट फ़िल्म थी, तो उसका जो मकबूल गाना था, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तू की लैना। ये गाना भी आज तक सुनने वालों को महसूस करता है। ख्वाजा परवेज़ ने फ़िल्म के अलावा गुलकार नुसरत फ़तेह अली ख़ान के लिए भी कलाम लिखा। उनका लिखा हुआ एक बहुत मकबूल कलाम, जिसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया। ये आज तक पसंद किया जाता है। इसके अलावा ख्वाजा परवेज़ के जो क्रेडिट पर बेशुमार सुपरहिट नग़मात हैं। ख्वाजा परवेज़ सिर्फ नग़मा निगार नहीं थे, बल्कि वो बेहतरीन कालम निगार थे, अच्छे कंपेयर थे, और सबसे बड़ी ख्वाजा परवेज़ ने अपने दौर की जो आज की जो सुपरहिट गुलकारा हैं सायरा नसीब, उनको इंट्रोड्यूस करवाने में अहम किरदार अदा किया। सायरा नसीब को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। इसके अलावा गुलकारा नसीबो लाल पर जब वल्गर गानों के हवाले से कुछ मुकदमात बने और उन्हें हरासा किया जाने लगा, तो ख्वाजा परवेज़ ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि अदालती कार्रवाई तक में वो भरपूर मावन के तौर पर उनके साथ रहे और वकील के तौर पर खड़े रहे। ख्वाजा परवेज़ 20 जून 2011 को लाहौर में इंतकाल कर गए थे। आज उनकी 12वीं बरसी है। उन्हें मौसीकी और शायरी के जो हल्के हैं, उनमें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हमारा चैनल चूँकि शोबिज़ फ़नकारों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता रहता है, इसीलिए गुलकारियाँ चैनल की जानिब से भी आज नामवर शायर नग़मा निगार ख्वाजा परवेज़ को ये ट्रिब्यूट पेश किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल देखते वक्त इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स से अगर हमें नवाजेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।